बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। तो व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े के हेल्दी और बेनिफिशियल कबाब रेसिपी, जो बच्चों के तो पसंदीदा होंगे और बड़े भी इनको बेहद पसंद करेंगे। ये सब्जियों से बने हैं और खाने में बेहद मज़े के हैं। तो अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। तो एक कढ़ाई में हमने 1 टेबलस्पून भर के मक्खन का ऐड किया है और 3 टेबलस्पून इसमें हमने कुकिंग ऑयल के लिए हैं। अगर आप मक्खन नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप कुकिंग ऑयल या घी वगैरह भी 5 टेबलस्पून ज़रूर ले लें। तो इसको मेल्ट करेंगे और जो ही मक्खन हमारा मेल्ट होगा, हमने एक मीडियम प्याज लेनी है, उसको हमने रफली काट लिया है और इसको ऐड करेंगे मक्खन में। तो इसको हमने कोई कलर वगैरह बिल्कुल नहीं देना, इसको बस मॉइस्चर हमने ख़त्म करना है ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो ख़त्म हो जाए और इसमें क्रंच आ जाए। तकरीबन 3-4 मिनट लगेंगे। हमारी जो प्याज है वो अच्छे से देखें पकना शुरू हो गई है, तो इसका मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो गया है। तो इस स्टेज पे हाँ कि हम इसमें ना कुछ सब्ज़ियाँ ऐड करेंगे। तो सब्जियों में हम डालेंगे आधा कप हमने गाजर का लिया है, इसको हमने बारीक कट कर लिया है। और आधा कप हम इसमें डालेंगे सब्ज़ शिमला मिर्च का, तो इसको भी हमने बारीक कट कर लेना है। तो आधा कप हमने चिकन का लिया है, इसको पहले बॉयल किया है, फिर इसको हमने श्रेड कर लिया है। ये ऑप्शनल है, आप अगर चिकन नहीं डालना चाहते हो आप सब्जियों को ऐसे ही बनाएं, फिर भी ये बहुत ही मज़े के बनेंगे। और यकीन माने कोई जज नहीं कर सकेगा कि आपने इसमें चिकन नहीं डाला, इतना अच्छा इसका फ्लेवर और टेस्ट आता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट भी प्यारे प्यारे ज़रूर किया करें। बहुत खुशी होती है आपके अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ के। सब्जियों को हम एक्स्ट्रा फ्राई करेंगे अच्छे से 2 या 3 मिनट के लिए, और तमाम इसका पानी जो है अंदर से खुश्क हो जाएगा और इनमें अच्छा सा क्रंच आ जाएगा। 1 टीस्पून इसमें हमने ऐड किया है नमक का, और 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च पाउडर का हमने ऐड कर देना है। और साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स का। अगर आप स्पाइसेस अकॉर्डिंग टू टेस्ट अपने इस्तेमाल करें तो ½ टीस्पून इसमें हमने सफ़ेद ज़ीरे का ऐड किया है, और 3 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस का ऐड करेंगे। और इसको तेज़ आंच पे हम इसका तमाम पानी वगैरह जो अच्छे से वो खुश्क कर लेंगे। तो 1-2 मिनट लगेंगे तो हमारा पानी ये अच्छा सा सब्जियों का खुश्क हो जाएगा। तो इसमें हम एक इसका क्रीमी सा टेक्सचर देने के लिए हम इसकी ना ये तैयार करेंगे घोल। इसमें हमने आधा कप लिया है पानी का, और 2 टेबलस्पून इसमें हमने कॉर्नफ्लोर के ले लेने हैं। आप कॉर्नफ्लोर की जगह मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आप अवेलेबल हो आसानी के साथ। तो इसको मिक्स कर लें और सब्जियों में ऐड कर दें। आग हमने कर ली है तेज़, तो ये बड़ा अच्छा सा इसका क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा और बहुत फ्लेवर में इसका भी बहुत ही अच्छा सा इन्हेंस हो जाएगा सब्जियों के अंदर, और ऐसे लगेगा कि जैसे आपने चीज़ ऐड की हुई है इसमें। इस आप तरीके से बनाएं तो आपके कबाब बहुत अच्छे बनेंगे और बहुत ही पसंद किए जाएंगे। तो देखिए तमाम मॉइस्चर इसका ख़त्म हो गया है और ये अच्छे से इसकी इनके टेक्सचर जो आ गया है, इसको हम इस स्टेज पे चूल्हे से उतार लेंगे। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो देखें इस स्टेज पे आके हमने तकरीबन 1.5 पाव पोटैटो लिए हैं। इनको पहले बॉयल किया है, फिर इनको हमने ग्रेट कर लिया है। आप चॉप कर लें, ग्रेट कर लें, जो भी है मिक्स कर लें, जैसे भी करना है। और 3-4 टेबलस्पून इसमें धनिए के ऐड किए हैं, और 1 टेबलस्पून इसमें सब्ज़ मिर्च का ऐड किया है। सब्ज़ मिर्च आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आप बच्चों के लिए बनाना चाह रहे हैं। तो 1 कप इसमें हमने ब्रेड क्रम्स का बाज़ार वाला लिया है। आप घर में 3-4 स्लाइस लें, उनको चॉपर में चॉप करें, वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें हम अच्छे से इसको हमने हाथ की मदद से या किसी चम्मच की मदद से आप अच्छे से मिक्स कर लें। हाथों को करें ग्रीस ऑयल की मदद से, और इनका छोटा छोटा पोर्शन पकड़ें और इस बैटर का, और इसको आप शेप दे लें, कोई भी गोल कर लें, आप इसकी चौरस कर लें, या हमने इसको कबाब की शक्ल दी है तो इसको हमने 3 इंच लंबाई और 1 इंच इसको मोटा रखा है। तो तमाम कबाब हम इकट्ठे बना के रख लेंगे, फिर बाद में इसको हम फ्राई करेंगे। तो ये देखें सारे कबाब हमारे बन गए। इसके अलावा भी है थे लेकिन मैंने आपको यही दिखाए हैं।
तो अब इसका घोल तैयार करेंगे। इसके ऊपर कोटिंग के लिए हमने लिया है आधा कप मैदे का लिया है और आधा कप हम इसमें पानी का ऐड करेंगे और हम इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें हम फीका नहीं रखेंगे इसको। और इसका घोल इस तरीके से तैयार करना है कि ना ज़्यादा पतला हो और ना ज़्यादा गाढ़ा हो, बस अच्छे से कबाब के ऊपर इसकी कोटिंग हो जाए। तो एक ट्रे में हमने लिए हैं तकरीबन 1.5 कप हमने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। आप होममेड भी ले सकते हैं, जैसे मैंने बताया है कि 3-4 स्लाइस लें, उनको आप चॉपर में चॉप करें, आप वो भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो एक कबाब को पकड़ें, पहले उसके मैदे के को पानी में डिप करें और एक सूखे हाथ के साथ भी इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की मदद से कोटिंग करें, अच्छे से कोटिंग करें। सारे इकट्ठे करके रख ले तो फिर आसानी हो जाती है इनको फ्राई करने में। तो चूल्हे के ऊपर हमने मीडियम आंच पे ऑयल अपना जो है वो अच्छे से गर्म कर लिया है। आंच उसकी हम मीडियम ही रखेंगे, मीडियम लो रखेंगे। देखिए करके फ्राई करेंगे कबाब को हम प्यारा सा गोल्डन आने तक, कलर आने तक। तो ये बच्चों को बना कर दें, लंच में दें, उनको टिफ़न में दें या शाम की चाय के साथ स्नैक्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी हमारी ये रेसिपी। इसके अंदर तमाम चीज़ें हेल्दी हैं बच्चों के लिए। बच्चे वैसे तो सब्ज़ियां बिल्कुल नहीं खाते, तो इस तरीके से ज़रूर खाएंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा कि सब्ज़ियां हैं और ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छी हैं। तो उलट पलट के इनकी साइड आप चेंज करके अच्छा सा कलर इनको ले आएँ और बिल्कुल ये काम स्लो करें ताकि टूटे ना। बहुत अच्छे से क्रंची से हमारे जो हैं वेजिटेबल कबाब, चिकन कबाब, जो भी नाम दे लें आप इनको, बहुत अच्छे से रेडी हो गए हैं। तो आप भी ज़रूर इनको ट्राई कीजिएगा। और तमाम हमने निकाल लिए हैं फ्राई करने के बाद। इसकी हम अब एक डिप तैयार करेंगे। इसके लिए हमने 3 टेबल स्पून चिली गार्लिक के लिए हैं। आप इसकी जगह केचप भी ले सकते हैं और 2 या 3 टेबल स्पून इसमें हमने लिए हैं मेयोनीज़ के। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें और इंजॉय करें। इस कबाब के साथ ये डिप की भी ले सकते हैं और आप दही की रायता जो है चटनी डाल के वो भी ले सकते हैं। इंजॉय करें, मौसम सर्दियों की ये अच्छी सौगात है और बहुत ही मज़े के बनेंगे इंशाल्लाह। तो आप हमारे दुआओं में याद रखें। तो ये देखें कितने जूसी और अच्छे से सॉफ्ट से हमारे ये तैयार हुए हैं। नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।